हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है 3D इक्वलाइजर के लाइव क्लास में, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे सीख रहे हैं। और चलो साथ में आप भी थोड़ा सीखो। और अगर आप इसे पर्सनली सीखना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बहुत ही चीप प्राइस में आपको बेस्ट कोर्स मिलेगा, वो भी प्रोडक्शन रेडी। चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। आ जाते हैं अपने इस क्लास पे। और हमने लास्ट क्लास में इसको ट्रैक किया था और ट्रैक करके हमने देखा था कि ये किस तरीके से यहाँ पे आपको ट्रैक करना है चीज़ों को और किस तरीके से आप ट्रैक करने के बाद क्या करेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ट्रैक करने के बाद जो बेसिकली आपको करना है वह सबसे पहले आपको कैलकुलेशन में जाना है और यहाँ से आपको करना है फाइंड बैडली ट्रैक, जो कि हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया था। सो फाइंड बैडली ट्रैक करेंगे एक बार फिर से और यहाँ से कर देंगे डिलीट इमीडिएटली और इसको कर देंगे ओके। जैसे ही आप ओके करोगे तो यहाँ पे एक प्रोसेसिंग होगा और ये आपके उन सारे ट्रैक्स को डिलीट कर देगा जो बैड ट्रैक हैं, जो ट्रैकिंग अच्छा नहीं हुआ है, उन सबको वो डिलीट कर देगा। सो नाउ कमिंग टू द टॉपिक। अब यहाँ पे देखिए कि हमने सबसे पहले क्या करना था कि हमने इसको ट्रैक कर लिया था और अब हमें इसे बेसिकली सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले हम लोगों को ये फाइंड बैडली ट्रैक करना था, जो हमने किया। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेशन में जाना है और अब आपको यहां से कर देना है कैलकुलेशन ऑल फ्रॉम स्क्रैच। जैसे ही करोगे ये देखो ये सॉल्विंग आपका हो गया और सॉल्व होकर आपका डेटा यहां पे पहुंच चुका है, मतलब हमें यहां पे डेटा मिल गया। अब ये जो सॉल्व हुआ ना, कभी कभी आपको क्या होगा कि ये सॉल्व होने के बाद आपको यूज रिजल्ट करना पड़ेगा। अगर मैं एक बार वापस सॉल्व कर दूं तो ये देखो यूज रिजल्ट करना पड़ेगा और कभी कभी ये ऑटोमेटिक ले लेता है, जैसे अभी देखिए ऑटोमेटिक ले चुका है। सो अभी आपका ये ट्रैकिंग कंप्लीट हो चुका है, सॉल्विंग भी कंप्लीट हो चुका है। तो हम एक बार इसको प्ले करके चेक कर लेते हैं। तो आप प्ले करके देखोगे कि काफी अच्छे तरीके से ये यहाँ पे प्ले हो रहा है, काफी अच्छे तरीके से ये प्ले हो रहा है। अब आगे क्या करना है चलिए जानते हैं। अभी क्या करेंगे हम, अभी हम इसको एक बार के लिए स्टॉप कर लेते हैं। और अब सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्या है कि ये काम तो आपका हो गया कि हमने ट्रैकिंग कर ली, सॉल्विंग भी कर ली, चलिए डन। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले इसकी एरर फाइंड आउट करनी है। देखो जब भी ये ट्रैक होगा और ट्रैक होने के बाद अगर ये सॉल्व करते हो तो यहां पे आप इस एरिया में देखोगे आपको मिलेगा एक डेविएशन ब्राउजर। ये वो एरिया है जहां पे आपके पॉइंट्स की जो भी पोजीशंस है वो सारी चीजें हमको दिखाता है। पॉइंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सब हमको यहाँ पे ये दिखाता है कि ये पॉइंट्स है तो ये कौन सी पॉइंट्स है। अगर हम इस पॉइंट्स को ऐसा सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये कौन सा पॉइंट है भैया, तो ये पॉइंट है। तो ये सारी चीजें आपको ये दिखाता है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये 0.2943 ये बेसिकली एरर रिपोर्ट है। अब ये एरर रिपोर्ट जो है इसे हम कैसे हैंडल करना है, चलिए पहले उसको ध्यान से समझिए। मैं इसको फुल फ्रेम कर लेता हूं अभी के लिए। अब इसको ध्यान से समझिएगा, यही आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो जब भी आप कोई ट्रैक करते हो और ट्रैक करने के बाद जब भी आप कोई सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के बाद जो एरर है वो 1 के नीचे होना चाहिए, 1 के नीचे होना चाहिए, यानी कि पॉइंट में एरर होनी चाहिए। और अगर आपका एरर 0.5 के नीचे है तो समझ लो कि वो बहुत बेहतरीन ट्रैक हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारे पास 0.2 है तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो एरर है वो बहुत अच्छा है, मतलब ज़्यादा कुछ डिफिकल्टीज नहीं है। बट डोंट वरी, आने वाले क्लासेस में ऐसे बहुत सारे डिफिकल्ट फुटेज भी रहेंगे जहां पे आपको एरर बहुत ज़्यादा आएगा, लाइक 6, 7, 8, 10। तो उसे कैसे रिसॉल्व करना है वो सब भी हम सीखेंगे आने वाले क्लास में। फिलहाल ये एकदम बेसिक क्लास है जहां पे आपको इन चीज़ों के बारे में समझना जरूरी है। तो अभी हम क्या करते हैं कि अभी हमें ये जो डेविएशन ब्राउजर है इसमें आपको क्या करना है कि आपको डेविएशन ब्राउजर पे जाना है और जाने के बाद आपको यहां से 100 पॉइंट कर्व करना है और इसे कर देना है ऑल। तो देखिए यहां पे आपको पॉइंट दिखना शुरू हो जाएगा। वापस हम गए 100 पॉइंट डेविएशन कर्व में जाएंगे और इसे भी हम कर लेंगे ऐसा। तो अब आप देखोगे कि ये पॉइंट आपको दिख रहा है। अगर इसको मूव करना है, अभी अगर मैं चाहूं तो विंडो में जाके ऑब्जेक्ट ब्राउजर एक और खोल सकता हूं, जो कि ये ऑब्जेक्ट ब्राउजर है। हमें खोलना है डेविएशन ब्राउजर, तो हमने डेविएशन ब्राउजर खोल लिया। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि मैं इसको अच्छे से आपको समझा सकूं एग्जैक्टली ये क्या है और ये कैसे काम करता है।
तो देखो ये अभी आपको फुल फ्रेम पे ऐसा दिख रहा है। अगर इसे मूव करना है यानी कि पैनिंग करनी है तो आप मिडिल माउस बटन दबा के इसको पैन कर सकते हो। ये देखो ये मिडिल माउस बटन दबाकर ये पैन हो रहा है। अगर मुझे इसकी हाइट छोटी बड़ी करनी है तो हाइट छोटा करने का आपको राइट क्लिक करना है और ऊपर नीचे इसको करना है, ऊपर नीचे। अगर आप ऊपर नीचे करेंगे तो ये इसकी हाइट छोटी बड़ी होगी। और अगर आपको ये वाला एरिया बड़ा करना है तो राइट क्लिक करके आप ऐसे कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो इससे क्या होगा कि ये एरिया बड़ा होगा और उस ऊपर नीचे करने से छोटा होगा। तो मैं डेविएशन ब्राउजर में जाऊंगा, 100 पॉइंट डेविएशन में जाऊंगा और ऑल पॉइंट्स कर दूंगा। और यहां पे भी हम जाएंगे और यहां पे भी जाके हम कर लेंगे ऑल पॉइंट्स। तो अभी आप अगर देखोगे यहां पे, तो मैंने इसको ऐसा छोटा कर लिया है, तो आप देखोगे कि आपका जो पॉइंट्स है वो काफी बढ़िया पॉइंट्स है। ठीक है, नो डाउट्स, काफी बढ़िया पॉइंट्स आपका आया हुआ है। सो यहां पे देखिए इसको हम अभी ऑल पॉइंट्स ही रखते हैं। अब यहां पे इसको ध्यान से समझिएगा, ये जो, हालांकि अगर एरर को हम देखें तो हमारा एरर एकदम परफेक्ट है, एरर में कोई बुराई नहीं है। ये 0.2 से भी हम काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये सारे जो लाइंस हैं, ये लाइंस बेसिकली एरर हैं। मतलब कि ये सब जो लाइंस ऊपर जा रहे हैं ऐसे हाइट पे, तो ये लाइंस क्या है, बेसिकली एरर है। तो इस लाइन को हमें ठीक करना है। तो अगर आप यहां पे जाओ और मैं वापस यहां से जाता हूं यहां पे, तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में रखता हूं, साइड बाय साइड, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। तो ये देखिए ये क्या है, ये लाइंस एरर है। तो हमें क्या करना होता है कि हमें इन लाइंस को डिलीट करना है। तो डिलीट करना है तो हम डिलीट करने के लिए क्या करेंगे कि ऑल्ट दबाएंगे और ऑल्ट दबा के हम इसको ऐसा सेलेक्ट करेंगे। देखिए इन चारों को हमने सेलेक्ट कर लिया। तो आप देखोगे कि इधर ये कुछ एरर दिखा रहा है। अब ये एरर क्यों दिखा रहा है भाई, ऐसा क्या हो गया इसके अंदर जो एरर दिखा रहा है? तो चलिए हम समझते हैं इसको कि क्यों एरर दिखा रहा है। पहले इसको हम नोटिस करते हैं। तो ये एरर इसलिए दिखा रहा होगा कि देखो कुछ देर के बाद ये जो पॉइंट है कहीं गायब सा हो जाएगा। ये देखिए ये बहुत हाइट पे जा रहा है और इसकी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ध्यान से अगर आप देखोगे तो मैं इसको ही अगर देखना है ना तो आप यहां से सेंटर 2D कर लो। सेंटर 2D करोगे ना तो आपको यही सिर्फ दिखेगा और इसको फुल फ्रेम कर लो तो देखो यही वाला पार्ट आपको दिखता रहेगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो यहां पे ये है, इसकी पॉइंट्स यहां बनी हुई है। लेकिन अगर आप इसे मूव करेंगे, जैसे मैं यहां पे आ जाऊं तो देखो ये पॉइंट यहां बना हुआ है। जैसे जैसे इसको मूव करोगे, मैं सेंटर 2D से हटा देता हूं, जैसे जैसे इसको मूव करोगे आप देखोगे कि ये पॉइंट मूव हो रहा है और मूव होकर दूसरे जगह पे चला गया। राइट, ये पॉइंट मूव हो रहा है तो इसके वजह से ये एरर है। ठीक है, एक एरर ये हो गया। अब हम आ जाते हैं इस एरर पे, देख लेते हैं भैया इसका क्या है। तो ये एरर तो वैसे भी एरर ही होगा क्योंकि ये हवा में है, इसको कोई पॉइंट मिला ही नहीं है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये एरर ही रहेगा। तो ये सब एरर को हमें डिलीट करना है। ठीक है, ये सब एरर को हमें क्या कर देना है, सीधा इसको डिलीट कर देना है। लेकिन हम पहले देख लेते हैं कि आखिर ये एरर है क्या, पहले उसको तो समझ लें तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये भी एरर हमने समझ गए कि ये एरर था। और भी आपको आगे चल के एरर, यहाँ पे तो 2 एरर आपको आई थिंक दिख रहा है, 2 एरर दिख रहा है। आगे जाओगे तो आपको और भी एरर यहाँ पे इधर आ रहे होंगे। तो बेसिकली ये मेरा 2-3 एरर्स यहाँ पे हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें सिंपल इसे पकड़ना है और आप चाहो तो यहां पे जाओ और सिंपली इसको ऑल्ट दबा के इनको सेलेक्ट करना है और डिलीट मार देना है। डिलीट मतलब इसको आप यहां पे आइए और डिलीट कर दीजिए। ये पूछ रहा है डिलीट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, डिलीट हो गया। तो देखो वो जो भी एरर थे चले गए और यहां पे भी अगर आप देखोगे तो वो चला गया है। लेकिन अभी आपको लगेगा कि अरे यार यहाँ पे तो और भी सर ऊंचा ऊंचा ऐसा कुछ है। तो आपको जिस पे डाउट हो रहा है उसको सेलेक्ट करो और इसको सेलेक्ट करो। देखो ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक ही होगा। ये देखो मूव कर रहा है, इसी वजह से इसको वो एरर समझ रहा है। तो मैं इसको भी डिलीट करूंगा और डिलीट कर दिया हमने। चलिए अभी मैं इतना डिलीट कर दिया हूं एंड इट्स सफिशियंट फॉर ट्रैकिंग एंड फॉर गेटिंग लाइक गुड ट्रैक। सो इट्स एनफ। सो नाउ अगेन वी हैव सम मोर पॉइंट्स सो विच वी कैन सेलेक्ट विद द हेल्प ऑफ ऑल्ट की। हमने इसको सेलेक्ट करा और हम इसको वापस यहाँ पे डिलीट कर देंगे। सो भी डिलीट हो गया। तो अभी मेरा मोटा मोटी यहाँ पे क्या है कि ठीक ठाक हमको मिल गया। अब हमें क्या करना है कि एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आप जब भी कुछ डिलीट करोगे
तो मैं पहले इसको बंद कर देता हूं। जब भी कुछ डिलीट करोगे आपको वापस से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और अब यहां पे आप खास करके ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट पे, ये कितना है 0.2। अब मैं एक बार वापस से कैलकुलेशन ऑल फ्रॉम स्क्रैच करता हूं, और अगर आप देखेंगे तो ये 0.2 से 0.1 हो गया। मतलब कि अभी आपका काफी बढ़िया एरर रिपोर्ट है, लेकिन स्टिल वी हैव सम पॉइंट्स विच वी कैन एक्चुअली डिलीट। सो लाइक इसको भी आप सिलेक्ट कर लीजिए और इसको भी डिलीट मार दीजिए। और जितनी बार आप पॉइंट को डिलीट करोगे, ध्यान रखना इस बात का कि आप जितनी बार पॉइंट को डिलीट करते हो आपको उतनी बार यहां पे सॉल्व करना पड़ेगा। सो अगेन आई एम गोइंग टू द कैल्क और कैलकुलेशन ऑल फ्रॉम स्क्रैच, और ये देखिए काफी बढ़िया पॉइंट मिला है। और अगर आप यहां पे आकर चेक करोगे, सो यहां पे आप कर लीजिए रीसेट व्यू ऑल पॉइंट्स, व्यू ऑल, ऐसा हमने कर दिया। और करने के बाद हम, ठीक है, सो अभी हमें यहां पे आना है और हम इस पे भी जाते हैं और इस पे भी जाते हैं। सो ये देखिए 0.14 हो गया, अभी 15 से 14 हो गया। मतलब कि अब आपके पास एक बहुत ही अच्छा ट्रैक मिल गया है। तो ये तो मिल गया, चलो डन। अभी हमारा काम यहां तक कंप्लीट है, यानी कि हमने कैलकुलेशन भी कर लिया। हमने इसको, अब मैं इसको प्रॉपर सेव करूंगा। सेव करने के लिए आप जितनी बार प्रोजेक्ट बनाओगे ना, मतलब जितनी बार सेव करोगे उसको करना सेव प्रोजेक्ट एज। कल ये गली ट्रैक लिखा था मैंने, तो मैं वापस यहां पे जाऊंगा और यहां पे कर दूंगा गली ट्रैक अंडरस्कोर वर्जन 01, ठीक है। और यहां पे स्पेस मत दीजिए, स्पेस देने की जरूरत नहीं है। दोगे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी दोगे तो चलेगा। तो हमने नाम दिया गली ट्रैक वर्जन 01, और देखो हमने उसके लिए एक स्पेशल फोल्डर बना रखा है। अब हम करेंगे क्लिक ओके, और ये हमारा फाइल सेव हो गया। अब फाइल सेव हो गया, यानी कि अब हमारा जो ट्रैकिंग और सॉल्विंग का प्रोसेस था वो पूरा कंप्लीट है। अब हम इसको 3D व्यू में देखना चाहेंगे, तो 3D व्यू में देखने के लिए आपको जाना है मैनुअल ट्रैकिंग में, एंड देन जाना है आपको 3D ओरिएंटेशन कंट्रोल। इस पे जाओगे तो आप देख सकते हो कि यहां पे आपका ये सारी चीजें बनी हुई हैं। ये देखिए, ये पूरी की पूरी जो भी ट्रैकिंग था यहां पे है। तो जब आप ये 3D ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आओगे तो यहां पे आपको लेफ्ट माउस बटन दबा के आप इसको ऐसा घुमा सकते हो। ये देखो, हम इसको घुमा सकते हैं, और अब हम यहाँ पे प्ले करके भी देख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे मस्त कैमरा मूवमेंट भी दिखाई देगा और सब कुछ हमारा परफेक्टली चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये 3D ओरिएंटेशन में अभी हम है। अब मैं यहां पे आकर अगर मुझे देखना है कि ये कौन से साइड में, देखोगे तो कुछ पॉइंट्स आपके इधर भी हैं, डोंट वरी, वो सारे डेप्थ के हैं पॉइंट्स, तो वो सब आपको मिल जाएंगे। अब आप चाहते हो कि इसको मैं थोड़ा साइड व्यू से देख लूं, तो आप इसको यहाँ पे पर्सपेक्टिव पे क्लिक करोगे, ऑर्थो पे, और कर लोगे साइड, तो देखो आपको ये साइड में मिल जाएगा। ये देखिए आपका पूरा का पूरा पॉइंट है। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि ये सारे पॉइंट्स ग्रिड के नीचे हैं, तो हमें इनको ऊपर में भी करना है, ठीक है। तो वो सब हम बाद में करेंगे, अभी नहीं। तो अभी मैं फिलहाल इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। ये देख लिया हमने कि हमारा जो पॉइंट्स है ये हो गया। उसके बाद आप लाइनअप कंट्रोल में भी आकर इसको चेक कर सकते हो कि आपके पॉइंट्स कहां कहां पे बने हुए हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, आपके पॉइंट्स, मैं आता हूं एक बार वापस से ये इसमें ऑटो ट्रैकिंग में। अब यहां पे आके आपका कौन सा पॉइंट कितना सही ट्रैक हुआ है, इसे जानने के लिए आपको सॉल्व करने के बाद आपको यहां से ऑन करना है 3D पॉइंट्स। आप जैसे ही 3D पॉइंट ऑन करोगे तो आप एक चीज आकर यहां पे देखना कि अगर आपका 3D पॉइंट एग्जैक्टली इसी के ऊपर बना हुआ है, देन इट मीन्स कि ये परफेक्ट पॉइंट है, परफेक्ट पॉइंट है। और अगर इसके ऊपर नहीं बना है, जैसे कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो पॉइंट्स पे नहीं बने हुए रहेंगे, तो इसका मतलब है कि वो गड़बड़ है, वो पॉइंट्स गड़बड़ है। जैसे देखो ये एकदम परफेक्ट यहीं पे है, तो वो सही पॉइंट है। तो हम यहां से 3D पॉइंट को भी चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हमारे पास क्या है, राइट। तो ये हमारा यहां पे सब कुछ सही जा रहा है अभी तक। तो आप इसको यहां पे लाइनअप कंट्रोल में आकर चेक कर सकते हो। कुछ इस तरीके के आपको लाइनअप कंट्रोल में दिखेगा। अब ये जो आपको ये हॉरिजेंटल ऐसे एक एक्सिस दिख रहा है, बार दिख रहा है, इसको आप H दबा के हाइड भी कर सकते हो। ये जितना प्लस साइन दिख रहा है यहां पे दिख रहा है, तो इसको आप H दबा के हाइड कर सकते हो। सिंपल, H से ही हाइड होगा, H से अनहाइड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। सो अभी
आपको क्या करना है कि इसको हम फुल फ्रेम कर लेते हैं और ये देखेंगे तो हमारा ये काम अच्छे से हुआ है। अब इसमें जो अगला काम होता है वो होता है बेसिकली किसी भी पॉइंट में, ये तब तक आप इस पे कोई डेटा कोई ऑब्जेक्ट नहीं डाल सकते जब तक कि इसको आपने ओरिजिन सेट नहीं किया है। तो ओरिजिन कैसे सेट करते हैं ये हम बाद में देखेंगे।